देखिए, छठ के त्योहार पर सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और हमारी नदियों की, समुद्र की पूजा की जाती है। छठ में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती क्योंकि हम तो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह हमारी अलका सिंह मुंबई में रहकर पहुंची घाट पर सूर्य देव को अर्घ चढ़ाने और छठ की पूजा करने, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जय छठी मैया, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपक जी है, फ़िलहाल मेरे फियांसे है। हमारी 24 नवंबर को शादी हो रही है तो फिर हस्बैंड बन जाएंगे। तो अभी जो मैं ये पूजा कर रही हूँ, ये तो पूजा कपल्स लोगों को करना चाहिए जो मैरिड होते हैं, पर अभी हमारा नहीं हुआ है तो फिर भी हम थोड़ा बहुत जो होता है वो हम करेंगे साथ में। नहीं, काफ़ी ऐसे बिहार से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और काफ़ी रिचुअल्स इसमें करने पड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होता है। हमारे पास है ये जल है, फूल है और ये सिंदूर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सारे फ्रूट्स है, और ये जो है ठेकुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छठ पूजा में क्योंकि जो मेन प्रसाद होता है वो ठेकुआ ही होता है इसमें। तो ये जो ठेकुआ है हम खुद से घर पे बनाते हैं और अपने छठी मैया को ये चढ़ाते हैं प्रसाद के तौर पे। कि जो छठी मैया का हम पूजा करते हैं वो एक सुहागन औरत करती हैं। तो जो भी एक दूसरी जो सुहागन होती है, जितनी भी लेडीज़ पूजा करती है तो आपस में एक दूसरे को लगाती हैं या उनके हस्बैंड होते हैं उनके लगाते हैं। जैसे कि बिहार में ये रिचुअल्स है कि शादी होता है तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि यहाँ तक की मांग भरते हैं, पर हमारे बिहार में यहाँ से तक और वो 1.25 महीना पूरा मांग, जो लेडी नई नवेली दुल्हन होगी वो 1.25 महीने मांग भर के ही रहेगी। तो ये बिहार का रिचुअल्स है एक्चुअली। तो हमारे मतलब बिहार में जो भी शादी बोलो या छठी मैया का पूजा बोलो, बहुत ही अलग धूमधाम से एक इमोशन के साथ उसको किया जाता है। तो मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। आप बिहार जाओगे तो देखोगे एक्चुअल में छठ पूजा क्या होता है।
मेरा तो एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ही है कि मैं पूजा कर रहा हूँ छठी मैया की, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, अंदर से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और इनके साथ करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे इन्होंने मैसेज किया था मुझे। झूठ बोल रहे हैं, मैंने मैसेज नहीं किया था, इन्होंने मुझे मैसेज किया था। बिहारी लोग जहाँ कहीं पे भी रहे, वर्ल्ड में कहीं पे भी रहे, बिहारी लोग अपना फील दे ही देते हैं। छठी मैया बस खुश रखे, सबको खुश रखे, कभी किसी की भी नज़र ना, चाहे वो दुश्मन भी हो उनके साथ भी कभी बुरा ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ। सबको खुश रखे, जो इंसान जो चाहता है छठी मैया उनको वो दे। अपने फैमिली मेम्बर्स और अलका को लेके मांगा कि इसकी सब मनोकामना पूरी हो। मेरी तो क्या, मैं कर लेता हूँ अपनी पूरी। मैंने जहाँ तक सुना है तो ऐसी मान्यता है कि जब राम भगवान ने रावण का वध किया था तो उनके ऊपर ब्राह्मण दोष लग गया था, ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। तो वो और सीता जी मिलके छठी मैया की पूजा करते हैं ताकि ब्राह्मण हत्या का दोष हटाया जा सके। आप सभी को हम दोनों की तरफ से छठी मैया की ढेर शुभकामनाएं। जय छठी मैया। जय छठी मैया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी तक मेरी अच्छाई देखी, अब बुराई देखेगा। अपनी दुर्गा की जान वो किसी भी कीमत पर बचाएगा। अनुराग दुर्गा को अस्पताल में ले आया है और अब डॉक्टर से वो गुजारिश कर रहा है कि दुर्गा का इलाज वो खुद भी करेगा। डॉक्टर साहब से परमिशन भी ले ली है अनुराग ने। डॉक्टर, मैं भी आपके सामने हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी आप मेडिकल के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और ये आपकी पढ़ाई का आखिरी साल है। अगर आप आएंगे तो हमें भी पता चलेगा उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, उसके पूरे शरीर में घाव है, उसने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है इसलिए वो बेहोश हो गई है। उसका बीपी भी बहुत लो है, बीपी भी चेक करना होगा, वो डिहाइड्रेटेड। डॉक्टर प्लीज मेरे साथ। अनुराग जी ने मेरी हालत देखी और वो मुझे अस्पताल लेकर आए हैं मेरा इलाज करने के लिए। वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लगी है इसे, और पता नहीं अब ऊपर से तो इतनी चोटें समझ में आ रही है, लेकिन अंदरूनी चोट कितनी है वो सब तो खैर अंदर जाकर ही पता चलेगा। थोड़ी सी राहत तो सबको मिली है कि अब दुर्गा को कुछ नहीं होगा। वही बात करेंगे राजेश की पहली पत्नी की, तो वो बहुत परेशान है। दुर्गा की अधमरी हालत देखकर उसने अपना मन पक्का कर लिया है कि अब राजेश से वो नहीं डरेगी। मार का जवाब वो मार से ही देगी। अब अनुराग के भाई के साथ बातों बातों में उसने राजेश और दुर्गा की शादी का सच बता दिया है। वो सच जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। तो किस शादी की है राजेश ने? अब तो आप समझ गए ना छोटे को, ऐसा उन दोनों के बीच में प्यार नहीं। अगर प्यार होता तो क्या इस तरह अनसुना छोड़कर राजेश उसे चला जाता? सिर्फ धोखा फरेब से की गई ये शादी। मुझे पहले से शक था। अब ये बातों का वक्त नहीं है, वक्त है दुर्गा की जान बचाने का। अनुराग आया है और उसने कहा कि दुर्गा की हालत अब ठीक है। अब ये बात पक्की है कि अनुराग को जैसे ही राजेश और दुर्गा की शादी का सच पता चलेगा तो वो एक पल के लिए भी इंतजार किसी का नहीं करेगा। राजेश को वो सबक सिखाएगा। राजेश ने अभी तक मेरी अच्छाई देखी, अब बुराई देखेगा।
और अब अगर उसने दुर्गा पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ उखाड़ दूंगा, जान से मार दूंगा उसे। ये वादा है मेरा। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे पता चल जाता है कि इट्स राजेश जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसने ये सब किया है। तो अब मैं एक फर्म एक्शन लेता हूँ। अब जरा पर्दे के पीछे की बात करते हैं, जहाँ पर इस सीन की तैयारी कैसे की जा रही थी आप भी देखिए। फिर प्रणाली को सीन में तो कुछ नहीं करना था, बस आराम फरमाना था, तो उसे हंसता देखकर आप भी खुश हो जाइए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ आप और हम रोशनी का उत्सव मना रहे हैं, यानी दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कुमकुम की कहानी तो करवा चौथ पर ही अटकी हुई है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए ना, यहाँ पर पूर्वी ने उपवास रखा है और मजे की बात तो ये है कि मोनिशा ने भी व्रत रखा है। आरवी लेकिन अपनी पूर्वी का ध्यान रख रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जहाँ दो महिलाएं एक ही इंसान के लिए व्रत रखें, वहाँ ट्विस्ट ना आए। वाह भाई वाह, जरा पूर्वी के ससुराल का ये ताम झाम तो देखिए। घर की बहुरानी अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकली है, लेकिन इन्हें करवा चौथ सेलिब्रेट करना है और तो और सच सवर कर 16 श्रृंगार कर सबके सामने आना है। वालों ने आई थिंक पिंक और ऑरेंज पहना है और पंजाबी फैमिली है तो उसी हिसाब से आई थिंक सबको अटायर दिया है। और मुझे तो मेरा थोड़ा ज़्यादा पिंकी लग रहा है लेकिन अब मुझे कोई और ही बता सकता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, पर आप मुझे बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये हमेशा अच्छे लगते हैं। नहीं, हमेशा अच्छे लगते हैं, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ इस बार। अरे नहीं, आप अच्छे लग रहे हो और आपके ऊपर एक कलर भी बहुत सूट कर रहा है। कलर के बारे में सोच रहा था कि कैसा लग रहा है मुझ पे, आपने बोल दिया तो सूट कर रहा है जी। अब करवा चौथ है ही इतना बड़ा व्रत कि सुहागने इस व्रत को मिस नहीं कर सकती हैं। वही जरा पतिदेव को देखिए, वो भी ढोल नगाड़े बजाकर गिद्दा कर रही हैं। ये दिखा रही हैं कि हमें भी डांस आता है। अब आपको बता दें कि पूर्वी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। अब वो क्या है ना, इन दिनों जो हुआ है उससे पूर्वी और राजवंश को ये समझ आ गया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पूर्वी को ढूंढने में आरवी ने दिन रात एक कर दिया था और अब वो पूर्वी का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि उसे पूर्वी से प्यार जो हो गया है। इनकी साइड एंट्री हुई क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे छुपा के करवा चौथ का व्रत जो है रखा गया है, जो बात मुझे पता चल चुकी है, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज हूँ पूर्वी से कि ऐसा क्यों किया तुमने। तो वहीं पूर्वी को जब इस बात का पता चला कि आरवी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो भाई पत्नी वाला धर्म तो वो निभाएगी ना, इसीलिए उसने बीमार होने के बावजूद करवा चौथ का व्रत रखा है और आरवी को ये बात पता चल गई है। अब आरवी का कहना है कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने कहा है, इस समय समय पर तुम्हें दवाइयाँ लेनी है, फिर तुमने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? हमने प्रॉमिस किया है कि घर पे ख्याल रखेंगे इसका, और मैं ऑब्वियसली पहले से थोड़ा सा फिक्र कर रहा हूँ पूर्वी की, बट वो मेरी बात नहीं सुन रही और व्रत रख रही है और दिख रहा है कि वो बीमार हो रही है। अरे भाई, पत्नियां ना अपनी उम्र का ख्याल नहीं करती हैं, बल्कि अपने पति के लंबी उम्र के लिए वो कभी भी किसी भी हाल में करवा चौथ का व्रत रखेगी जरूर, और पूर्वी ने भी वही किया है। वो उसकी इतनी केयर कर रहा है, इतनी मुश्किल से वो बच्ची है, लेकिन वो सुन नहीं रही है क्योंकि उसकी एक अलग थिंकिंग है कि उसे रखना है। मेरी फैमिली बहुत मानती है, मैं भी बहुत मानती हूँ, तो आई डोंट नो, लेट्स सी कैसे मानेगा वो या पूर्वी मनाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तमाशा भी होगा।
ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि मोनिशा भी यहाँ पर है और मोनिशा ने भी आरवी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अब कोई तो आओ और मोनिशा को ये बता दो कि अब आरवी तुम्हारा नहीं है, ना ही वो तुमसे प्यार करता है। मोनिशा अब भी अपने ख्यालों की दुनिया में जी रही है। अभी क्योंकि मोनिशा के हिसाब से चीज़ें चल रही है ना, तो इसलिए वो शांत है, खुश है, क्योंकि उसके मन की उसको सब करने मिल रहा है। आगे जब होगा कुछ तो तमाशा भी होगा। फिलहाल आरवी और पूर्वी की बात करें तो वो कमाल के लग रही हैं। उनकी जोड़ी तो सुपर हिट है और करवा चौथ में ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, ये देखकर और भी अच्छा लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ट्रेडिशनली उपवास जो है करवा चौथ का हो या छठ का, वो महिलाएं रखती थी। अब बदलते वक्त के साथ एक जो अच्छी बात शुरू हुई है कि परिवार के बाकी सदस्य भी उपवास रखते हैं। अब करवा चौथ का त्योहार भी तो पति अपनी पत्नियों के लिए रखने लग गए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज भैया ये त्योहार आपके रिश्ते को सेलिब्रेट करता है, तो दोनों को ही मनाना चाहिए। ऐसे में अपने करण और प्रीता को ही ले लीजिए। प्रीता की तबीयत खराब थी तो करण ने उपवास रखा ना, और अब देख लीजिए चांद की तलाश हो रही है, क्योंकि उपवास खोलना भी तो है। करण अपनी प्रीता के लिए चांद को देखकर बस करवा चौथ की पूजा करने ही जा रहा था कि लीजिए इतने में प्रीता बहू की एंट्री हो गई। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि घर की लक्ष्मी घर लौट आई है। हाँ, डॉक्टर ने कहा तो था कि याददाश्त आ जाएगी अगर हाँ, उनको फ्लैशेस आ रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि उनकी शादी करण से हुई है और हम बच्चे हैं उनके, पर पूरा आइडिया जिस दिन हो गया फिर उस दिन क्या बात रह जाएगी इसलिए अभी आइडिया पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला नजारा तो ये है कि शौर्य ने प्रीता को घर लाया है। इससे अच्छा है करवा चौथ पर करण और प्रीता को इससे बढ़िया तोहफा मिल ही नहीं सकता था। एक बेटा जो अपने माँ के प्यार के लिए हमेशा तरसता रहा, उसी बेटे को आज माँ के आंचल की छाया मिली है। राजवीर भी यहाँ पर है। अब निधि के मन में तो जलन हो रही है। शौर्य और प्रीता को एक साथ देखकर वो जल भुन गई है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि शौर्य तुझे ये क्या हो गया। ऐसा धमाका तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने तो यही सोचा था कि अब रावण के साथ साथ प्रीता भी जल गई है तो फाइनली प्रीता से छुटकारा मिलेगा, पर ये पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा के लाई है। अब तो लूथरा हाउस में रहने के लिए आ गई है, तो अब फिर वापस कुछ नया सोचना पड़ेगा। और उसके ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शौर्य उसका हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर क्यों लेके आ रहा है। शौर्य को तो सब पता है ना, तो शौर्य मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सब तो है ही ऐसे, बट शौर्य मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आई एम वेरी 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 एंग्री। वहीं बात करेंगे अब घर में हो रहे कलेश की। बुआ जी हमेशा जब घर वाले खुश होते हैं ना, तो उनकी खुशी में वो खुश नहीं होती हैं। और आज मनीष जी ने अपनी बहन को जब आईना दिखाया तो भाई बहन के बीच बहस छिड़ गई। करवा चौथ के दिन का कोटा अगर आपको लगता है कि पूरा हो गया, तो भाई अभी बहुत कुछ बाकी है। ये करवा चौथ बहुत लंबा चलने वाला है, तो इसीलिए आप फुर्सत में देखिए और साथ साथ वो वाला ड्रामा भी जो आगे अब निधि करने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब दो चाहने वालों के दिल मिल जाते हैं तब आशिकों की ईद दिवाली सब हो जाती है। अब देखिए, अभी अभी दिवाली आई थी, मगर सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब जाकर लक्ष्मी पूजा हो रही है। अब क्या है कि सीरियल की दुनिया में ऐसा होता रहता है, मगर यहाँ अच्छी बात यह है कि लक्ष्मी और ऋषि अपने बच्चों के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। ऋषि और लक्ष्मी को साथ देखकर मलिष्का की जान जल रही है। लक्ष्मी तो जैसे मलिष्का को बोल रही हो कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, क्योंकि अब लक्ष्मी को उसका अधिकार मिल रहा है, उसे घर में सम्मान मिल रहा है। यही वजह है कि मलिष्का हर वो पैतरा अपना रही है जिससे लक्ष्मी को ऋषि से दूर किया जाए। इसी बहती गंगा में अनुष्का भी अपना हाथ धो रही है। वो मलिष्का को चढ़ाती है कि लक्ष्मी के आने से उसकी वैल्यू कम हो गई है। लक्ष्मी पूजन तो अच्छा चल रहा है, बट द थिंग इज़ कि मैं सर्वेंट्स को काम दे रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। उस दौरान लक्ष्मी को सर्वेंट्स लक्ष्मी को देख लेते और मेरी बात अधूरी छोड़ के वो लक्ष्मी के पास भाग जाते और पूछते हैं कि भाई क्या करना है, हम कैसे करें, आप मतलब उससे लक्ष्मी के पास से ऑर्डर्स ले रहे। तो फिर ऑफ कोर्स अनुष्का को तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो अनुष्का फिर झट से जाती है मलिष्का के पास और उसे वो भड़काती है कि यार ये तो आपका कि आप इस घर की बहू हो और बहू का सारा हक तो इस लक्ष्मी को मिल रहा है, सब लोग उसे एज अ बहू ट्रीट कर रहे हैं, एज अ बहू उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ और वो बहू बन के घूम रही है। ऋषि और लक्ष्मी का प्यार दिया और बाती की तरह है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब दिवाली के मौके पर लक्ष्मी इतनी खूबसूरत लग रही है कि ऋषि की नजर उस पर से नहीं हट रही। घर में जो रोशनी फैली है मानो वो दिए की नहीं बल्कि लक्ष्मी के चेहरे से आ रही हो। अब जब मौका और दस्तूर दोनों है तो लक्ष्मी ने सोचा क्यों न इसका फायदा उठाया जाए, इसलिए तो लक्ष्मी ने अपना फोटो शूट भी करवाया। ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए मलिष्का ने बारूद का सहारा लिया है जो उसने दुपट्टे में सिलवाए हैं, मगर देखते हैं कि इस नफरत की जंग में क्या मोहब्बत को नुकसान उठाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, छठ के दौरान तमाम महिलाएं यहाँ से यहाँ तक वाला वो जो सिंदूरी रंग का सिंदूर लगाती है ना, हाय वो देखकर कितना खूबसूरत लगता है। आप जानते हैं ना, ट्रेडिशनली सिंदूर का रंग दरअसल यही है, तभी तो शब्द बना सिंदूर, सिंदूरी से। बहरहाल बात जब सिंदूरी रंग की हो रही है तो हल्दी की भी बात कर लेते हैं। अनदर नेचुरल इंग्रेडिएंट जो शादी के त्योहार में खूब यूज होता है। भाई मेगा बरसे में अर्जुन और मेगा की हल्दी हो रही है, तो चलिए ना चलते हैं।
बिटिया रानी मेघा को शगुन की हल्दी आखिर लग ही गई। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी को अब कहीं जाकर सही मायने में एक अच्छा पति मिलने वाला है। अब अर्जुन की बात करें तो वो सच में मेघा को बहुत प्यार करता है, उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। ये बात मेघा के घर वाले अच्छे से समझ गए हैं, तभी तो अपनी बेटी मेघा को राजी किया है अर्जुन के साथ शादी करने के लिए। अपने हल्दी वाले दिन मेघा भले ही उदास लग रही हो, लेकिन ये शादी उसकी जिंदगी में खुशियाँ ले आएगी। कमी कुछ नहीं है, पर यह है कि मेघा की ज़िंदगी में जो उसने इतना कुछ सहा है, इतना स्ट्रगल जो उसने अपनी लाइफ में देखा है, उसे लेकर वो अभी तैयार नहीं थी किसी भी रिश्ते में आगे बंधने के लिए, आगे जाने के लिए। लेकिन जैसे कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़े, तो इन्होंने जो है उसको मजबूर किया कि वो शादी के लिए हाँ करे। और मैं एज अ मदर, रंजीता खुराना जो है वो कहीं ना कहीं इनिशियली थोड़ी डिलेमा में थी कि क्या सुरेंद्र सही कर रहे हैं, क्या वो बेटी पर दबाव बना रहे हैं, तो ये सही है या नहीं। लेकिन इस बात से वो भी इनकार नहीं कर पाई कि अर्जुन वाकई में मेघा के लिए सबसे अच्छा लड़का रहेगा। अब जरा अर्जुन को देखिए, वो तो खुश है, लेकिन जब भाई बहन ने थोड़ी सी मस्ती की तो उसे गुस्सा आ गया। अब अर्जुन इस शादी ब्याह में भाई बहन मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप थोड़े से शांत हो जाइए। वहीं आपने सीरियल में देखा होगा कि तलवार और खुरानास इन दोनों परिवार की आपस में बनती नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने समझौता कर लिया है। बीच बीच में एक दूसरे को ताने सुनाए जाएंगे, लेकिन ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि एक अच्छा रिश्ता जुड़ रहा है। ये शीशे में रहने वाले, शीशे के घरों में रहने वाले लोग पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप तलवार के घर में भी देख लो तो बूजी जो है वो उनके घर पे पड़ी रहती हैं, उनकी भी कोई शादी वादी हुई नहीं है, तो वो तो अपना एक सच्चाई छुपाने के लिए या अपना एक उनका जो बोझ बनी हुई है उस घर में, उसको छुपाने के लिए अपने आप को एक अथॉरिटी प्रूव करने की कोशिश करती हैं। तो उस चक्कर में वो कुछ उस तरह की बातें कर जाती है जिसके लिए उन्हें माफ़ किया जाता है। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं क्योंकि हाँ, हमारा दिल बहुत बड़ा है। वहीं जाते जाते आपको अगर हम कोई ट्विस्ट ना बताएं, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए आपको बता देते हैं कि अर्जुन और मेघा की शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट जो एक बार फिर से मेघा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर छोड़ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारे रीति रिवाज जो है ना, वो प्रकृति को सेलिब्रेट करते हैं, और यही वजह है कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल बड़ा करते हैं। फिर चाहे वो शादी हो या फिर शादी की कोई रस्म, हल्दी की बात की, अब चलिए मेहंदी भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, महिला का सच्चा श्रृंगार उसकी हाथों की मेहंदी होती है। और ऐसे में अब आपको लिए चलते हैं मेहंदी के इस फंक्शन में, क्योंकि भैया परिणीति में नीति और राजीव की मेहंदी जो हो रही है। अब ये मत पूछिएगा कितनी बार शादी करेंगे, कितनी बार शादी के फंक्शन करेंगे। परी उर्फ पार्वती आखिर किस मिट्टी की बनी हुई है? अपने पति को वो किसी और का पति कैसे होने दे रही है? नीति का सच तो परी के सामने आ ही गया है, और इसी के साथ परी को ये भी पता चल गया है कि उसको मारने में राजीव का कोई हाथ नहीं था। राजीव उसे अब भी सच्चे दिल से प्यार करता है। ये शादी तो केवल वो दिखावे के लिए कर रहा है, ताकि परी को एहसास हो जाए कि वो अब भी उससे प्यार करता है। नहीं, नीति को पूरा यकीन हो चुका है कि वो पार्वती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है।
उसको बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं होता, जबकि राकेश उसे बताता है कि वो परी है, बट स्टिल वो ऐसा कुछ करती है पार्वती, अभी आपने देखा ही होगा कि नीति फिर से कन्विंस हो जाती है कि शी इज़ पार्वती। अब सगाई तो हुई नहीं, लेकिन इसके बावजूद मेहंदी होने वाली है। मेहंदी वाली ने परी को राजीव की पत्नी समझ लिया। हालांकि नीति को अभी पता नहीं है। नीति तो इसी उम्मीद में यहाँ पर खुशियाँ मना रही है कि वो राजीव की दुल्हन बनने वाली है। अब उसके पिंड से कल्याणी देवी ने मेहंदी लाई है, तो नीति वही मेहंदी लगवाना चाहती है। उसे क्या पता कि जिसका नाम कल्याणी है वो किसी का भी कल्याण कर सकती है। बेबे की बेस्ट फ्रेंड आई है कल्याणी जी, और वो स्पेशल मेहंदी लेके आई है होने वाली दुल्हन के लिए, जो कि मैं हूँ। तो इसलिए मैं स्पेशल वो जो कोन है वो जो लेके आई हैं वो मैं रखवा देती हूँ एक निशानी के साथ, पर इस जो थाली है उसमें मुझे दिख नहीं रही वो कोन, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे ये वाली नहीं लगानी, मुझे वही वाली मेहंदी लगानी है, तो वो ढूंढ के लाओ। तो फिर संजू कहता है कि हाँ मैं लेके, मतलब उसने अपने कमरे में रखवा दी होती है, तो अभी वो परी लेने गई है, पार्वती मेरी बेस्ट फ्रेंड लेने गई है उसे, तो वही लगेगी मेरे हाथों में, देखो लगती है कि नहीं। और नीति, हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो मेहंदी आपके सामने रखी हुई है ना, उसी मेहंदी पर फोकस कीजिए। क्या पता पिंड से आई मेहंदी को लगाकर कोई सियापा हो जाए। अब इस मेहंदी में हर कोई मौजूद है, और जरा गौर से देखिए अंबिका देवी भी, जिन्हें देखकर हमें न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मेहंदी तो होने से रही, यहाँ पर भी कोई न कोई रुकावट जरूर आएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज तो गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन हर कुछ शुभ हो, क्योंकि आज छठ का भी दिन है। यही प्रार्थना है हमारी। तो ये प्रार्थना हम आज के दिन सिर्फ छठ के लिए नहीं, सीरियल वालों के लिए भी कर रहे हैं। क्या है ना, ये आज टीआरपी का भी दिन है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंची है मंगल लक्ष्मी 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है सीरियल गुम है किसी के प्यार ने 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल विराजमान है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी उड़ने की आशा 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर झनक पहुंच गई है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों शोज ने जगह बनाई है 2.3 रेटिंग के साथ। अब दिवाली का मौका था, तो ऐसे में सीरियल्स कम देखे गए हैं, ये टीआरपी पर साफ साफ झलक रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, टीवी की दुनिया में तो हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में छठ का ये पर्व किस तरह आपके पसंदीदा कलाकार मना रहे हैं, दिखाते हैं। उगते हुए सूरज के सामने तो दुनिया नतमस्तक होती है, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। इसी के साथ सूर्य देवता की बहन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। आज वैष्णवी भी 16 श्रृंगार कर तैयार हो चुकी है छठी मैया की पूजा करने के लिए, और इस पर्व के महत्व के बारे में वैष्णवी खुद बताती हुई नजर आ रही है।
छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि छठी मैया सूर्य देवता की बहन है और छठ पूजा के दिन हम सूर्य देवता को पूजते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अपने सुहाग होते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो उनकी लंबी उम्र हो और अपने बच्चे को भी वो प्रोटेक्ट करे, क्योंकि छठी मैया बच्चे को ही प्रोटेक्ट करती हैं। छठ पूजा के लिए सुहागनें 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं। लाल साड़ी, गहने और मांग में सिंदूर लगाकर तैयार होती हैं। और जरा इस सिंदूर को देखिए कैसे इसे अनोखे ढंग से लगाया गया है। वैष्णवी और घर की बाकी औरतें भी बिल्कुल आज इसी तरह तैयार हुई हैं। तो मैंने साड़ी पहनी है, नॉर्मली जो हम लोग साड़ी पहनते हैं वैसी साड़ी पहनी है और बैंगल्स भी है कड़ा के साथ। मंगलसूत्र एज ऑलवेज, मंगलसूत्र तो रहता ही है। देन क्यूट सा नेकलेस भी पहना है मैंने आई गेस। देन ये है नथनी, नाक में भी पहना है। देन दिस इज़ मांग टीका और काफ़ी क्यूट सा छोटू सा मैंने इयररिंग्स भी लगाया है। सिंदूर मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया है बिकॉज छठ पूजा के दिन सारी औरतें ऐसे ही करती हैं। छठ पूजा के चढ़ावे के लिए भी काफ़ी तैयारी की जाती है। जैसे कि वैष्णवी खुद अपने हाथों से प्रसाद का सामान तैयार कर रही है। हम अभी कर रहे हैं सूप रेडी छठ पूजा के लिए। ठेकुआ जाएगा जो कि बहुत प्रसिद्ध है छठ पूजा के लिए, जो बनाया जाता है स्पेशली छठ पूजा के लिए ठेकुआ। ये है सिंदूर जो कि एक सुहागन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने भी यहाँ पे सिंदूर लगाया हुआ है ऑरेंज कलर का। सो या वैसे तो छठ पूजा घाट किनारे की जाती है, जहां ढलते हुए सूरज को अर्घ देकर सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा होती है। लेकिन वैष्णवी और घर की बाकी औरतें घाट तक नहीं पहुंच पाती हैं और इसके चलते वो घर से ही सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। वैष्णवी का मानना है कि अगर दिल में श्रद्धा हो तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कुछ ऐसा होता है कि हम घाट नहीं पहुंच पाते हैं, हम सब लोग रास्ता भूल जाते हैं कैसे घाट पहुंचे और बार बार हम लोग घर पे ही पहुंच जाते हैं। तो दैट्स वाई और सूरज अस्त होने ही वाला होता है और संध्या काल के समय पर ही ये अर्घ चढ़ाया जाता है। इसीलिए वैष्णवी एक आइडिया आता है वैष्णवी को कि हम अगर घाट पे नहीं जा पाए तो क्या हुआ, यहीं पे एक कुंड लगा के यहीं पे पूजा कर सकते हैं, यहीं पे अर्घ दे सकते हैं। छठ पूजा का ये व्रत बहुत कठिन होता है, जहाँ औरतें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा में घर के बाकी सदस्य भी शामिल होते हैं ताकि सभी को छठी मैया का आशीर्वाद मिल सके। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो छठ के त्योहार के लिए हर कोई देश के अलग अलग कोने से ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने से अपने घर का रुख कर रहा है, लेकिन कर्म भूमि पर भी तो त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि हमारी बुलबुल यानी कि श्रुति चौधरी कर रही हैं। जी हाँ, छठ का त्योहार किस तरह वो सीरियल के सेट पर मनाएंगी ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है। छठी मैया, आप सबको छठ पूजा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं।
तो बिहार में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हमारा सबसे मेन फेस्टिवल है छठ पूजा। और मैं हर साल मेरी दादी के पास जाती हूँ, बट डेफिनेटली इस साल मैं नहीं जा पाऊँगी। तो यहाँ पे 5 तरह के फल हैं। सबसे पहले यहाँ पे अमरूद है और पोमग्रेनेट है और अनार है और मौसम्बी है, एप्पल है और बनाना है। अब हम इस फलों पे ना हम सिंदूर लगाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसे फल पे सिंदूर लगाने से कहते हैं बहुत शुभ होता है। तो चलिए लगाते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ गन्ने पे ऐसे पूरे फ्रूट्स रख के ऐसे सजाया जाता है, उस पे दिया रखते हैं, कुमकुम लगाते हैं और यही सब करते हैं। बट इसमें सबसे मेन चीज़ होता है ठेकुआ। तो आज मैं ठेकुआ बनाऊँगी। छठी मैया जी का आशीर्वाद है और वो ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे और सिर्फ मुझ पे ही नहीं, आई थिंक सब पे बनाए रखे, सबका भला हो, जिसको जो चाहिए उसको वो मिल जाए। मैं छठी मैया से ये प्रार्थना करूँगी। आटा लग गया और जब भी ठेकुआ बनता है तो उसके लिए जो चूल्हा होता है वो पूरा पवित्र होना चाहिए, न्यू होता है वो। तो अब हम उस पर स्वास्तिक बनाएंगे, चूल्हे को चालू करेंगे और फिर हम अपना ठेकुआ बनाएंगे। बहुत सारी यादें हैं। तो बेसिकली मेरी जो दादी है वो ये सब ज़्यादा मानती हैं और वो ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं ये सब। छठी मैया की जय। आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, छठ का ये त्योहार प्यार का पर्व है, जब आप अपने परिवार के लिए बड़े ही मन से उपवास करते हैं। और प्यार की शुरुआत तो मुझे लगता है गुम है किसी के प्यार में भी होने ही जा रही है। क्या है ना कि सभी की माँ की जान बच गई है, एंड ऑल थैंक्स टू रजत। तो आप इसी बहाने मेरी मानिए राइटर साहब, इनकी प्रेम कहानी भी शुरू कर ही दीजिए। ईशा भोसले हिट एंड रन केस में आपको गिरफ्तार किया जाता है। रुकिए इंस्पेक्टर। आप लकी को लेकर नहीं जा सकते। जब भी मुझे लगता है ना कि मैं आप लोगों को गुस्सा कर सकती हूँ, आप कुछ ना कुछ करके मुझे गलत साबित करते हैं। आज मुझे वाकई लगा है कि आप सच का साथ एक बार आप मुझे इंसाफ की जगह पर तरीका हो। ये उम्मीद है। जब जब सभी रजत पर विश्वास करने की कोशिश करती है, ऐसा उसे क्यों लगता है कि उसका विश्वास तोड़ दिया है रजत ने। अब देखिए, यहाँ पर पुलिस आई है लकी को गिरफ्तार करने के लिए, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि रजत ने ही बुलाया है। अब पुलिस लकी को गिरफ्तार करे इससे पहले रजत ने कहा कि रुक जाओ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप लकी को नहीं ले जा सकते। आई एम सॉरी सर, आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया, लेकिन तब मुझे पूरा सच नहीं पता। आप मुझे पूरा सच बताएं। क्या मैं पूरा सच जान सकती हूँ?
अगर रजत कह रहा है कि एक्सीडेंट मतलब लक्की ने नहीं करवाया तो मतलब उसने नहीं ही करवाया, वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। सभी इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है कि जब बात इंसाफ की आती है हमेशा आप अपने फैमिली का सपोर्ट करते हो, बट एक्चुअल में रजत सच्चाई को सपोर्ट कर रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट लक्की ने एक्सीडेंट नहीं किया है। ये बात सुनकर सभी एकदम से चौंक गई। अब सभी को लग रहा है कि एक गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहा है रजत। बेटा मैं समझ सकती हूँ तो क्या हो जाता है आई की ये जो हालत है वो, लेकिन लकी कह रहा है ना कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया और मुझे भरोसा है वो किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। वही भाग्यश्री सभी से विनती कर रही है कि लकी को माफ कर दो। उसने अगर गलती की है तो सजा हम देंगे, लेकिन उसे पुलिस वालों के साथ मत भेजो। जो सजा देनी है, अगर उसे कुछ बोलना है तो बोलो, उसे मारना है तो मारो, इसे जो सजा देनी है ना वो तो हम सब देंगे, उसे पुलिस के हाथ में। आपको क्या लगता है, आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है मम्मी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं लकी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। एज अ मदर डेफिनेटली मैं प्लीड करती हूँ कि पुलिस में मत भेजिए उसे जो भी सजा देनी है हम देंगे। और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि मृण्मय का MMS लीक किसी और ने नहीं बल्कि लकी ने किया था। अब ये तो बहुत ही घटिया काम है, इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लकी की वजह से मेरी की इज्जत पर आ जाए। हाँ, लेकिन उसने मृण्मय के साथ जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। ऐसी सजा दूंगी कि जिनकी बात याद रखेगा। ये एक बात है कि उसने मृण्मयी का जो वीडियो लीक हुआ था उसमें जो है वो लक्की का हाथ है और उसके लिए उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की का ऐसे वीडियो वायरल करना ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात। अब सभी नाराज है क्योंकि उसे लग रहा है कि लकी को सजा नहीं मिल रही है, इसीलिए वो नाराज होकर चली गई है। जबकि आपको बता दें कि सही बात है, एक्सीडेंट लकी ने नहीं किया है बल्कि ये एक्सीडेंट उसने किया है जो सभी का दुश्मन है, सभी से बदला लेना चाहता है, जिसका रिश्ता तारा के साथ है। हाँ भाई, हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन हमने आपको हिंट जरूर दे दिया है। अब आप ही समझ जाइए कि वो इंसान कौन हो सकता है। जो आगे जाके ऑफ कोर्स पता चलेगा कि उसमें लकी का हाथ नहीं था, किसी और का था, और किसका था वो हमें भी नहीं पता। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।